चौकी दे दो भाई, थोड़ा सा। दीदी आपको चौकी दीजिए। हाँ हाँ यहाँ आओ दीदी। धन्यवाद। ये टाइमर वाइमर बंद कर दे थोड़ी देर भाई, बोलने दे। मैं तो टाइमर देखकर भयभीत हो रही थी कि 45 मिनट कैसे बोलेंगे। गाने को गा सकते 3 घंटा बोलने में। चेतना की जय जयकार हो। आज यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय श्री लाला सीताराम गोयल स्मृति व्याख्यान में एक बार पुनः उपस्थित होकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और यहाँ उपस्थित मंचासीन हम सबके बहुत ही प्रिय, जिनका इतना ओजस्वी उद्बोधन अभी आप सबने सुना, आदरणीय श्री सुनील देवधर जी, उनका मैं बहुत बहुत चाहती हूँ तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत को, जो उन्होंने यहाँ पर उद्बोधन दिया। पूज्य स्वामी चिदानंद जी जो भी हम लोगों के बीच में यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं, वो यहाँ से भी जा चुके हैं। मंचासीन प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी, साथ ही साथ अभी एकल के लिए जो आप अभी आपका उद्बोधन था यहाँ पर, और आज के इस पूरे आयोजन के हेतु से तो राजेश जी, और कार्यक्रम के लिए हनुमान बने नील राहुल चौधरी जी, और आप सभी गुणीजनों को बहुत प्रणाम करती हूँ। मुझे जब विषय मालूम चला तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कला और संस्कृति की दृष्टि से क्या योगदान है और क्या विचार है और क्या सोच है। सबसे पहले तो वर्षों में, पूरे वर्ष में सबसे पवित्र माह माघ महीना, और उसमें भी आज मौनी अमावस्या का दिन चयन करने के लिए आपको बधाई। मौन दरअसल पहली शर्त है मनन करने की। जब हम मौन होते हैं तो मनन करते हैं, और इसीलिए व्याख्यान रखे जाते हैं कि हम उन्हें सुने और सुन करके गुने। आज मुझे जो कहना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर कहने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन हाँ, इस यात्रा को बतौर कलाकार और उससे बढ़ करके एक जागरूक नागरिक बनकर मैंने जो देखा है, समझा और पाया है, वो दरअसल आज से 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कभी से एक राजनीतिक राष्ट्र की नहीं रही, एक सांस्कृतिक राष्ट्र की रही। क्या बात है, वाह। ऐसा राष्ट्र जिसमें जितना अहम उसका भूगोल है, उससे भी अहम विचार है, दर्शन है और जीवन मूल्य है, जो हमें भारतीय बनाते हैं। और इसीलिए संघ की ये पूरी शताब्दी यात्रा, मुझे लगता है भारत की उस पूरी यात्रा का प्रतीक है, जिसमें हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और साधना का प्रतिफल हम मुखरित पाते हैं। और ये यात्रा निरंतर चल रही है। हम मनाते हैं कि यात्रा इसी प्रकार कालजयी रहे जब तक भारत विश्वगुरु न बन जाए, क्योंकि विश्वगुरु बनने का मार्ग प्रशस्त होगा भारत की संस्कृति की मार्ग पर ही चलकर। इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान से हो सकता है। ये किसी भी राष्ट्र की, जो आपने देखा है कि विस्तारवादी जो नीतियां विदेश में सभी राष्ट्रों की रही है, पूरे विश्व में अभी भी हैं, उस रास्ते पे चल करके विश्वगुरु कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। आप कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, वो शक्ति निरर्थक है। दरअसल मैं सोचती हूँ कि मैं कला की दृष्टि से कुछ बताऊं। मेरे लिए कला संस्कृति एक है, और संस्कृति क्या है? जो विचार अपने राष्ट्र को माता माने, जो राष्ट्र अपनी धरती को माता माने, जो राष्ट्र गौ को माता माने, और जो राष्ट्र हर प्राणी तत्व में, पूरे साक्षात जगत में चेतना देखे, उस राष्ट्र का चिंतन ही वह संस्कृति है। ये विश्व से बिल्कुल अलग। जहाँ पर हम भारत माता की जय जयकार करते हैं, वहीं पर उस माता की जय जयकार के शब्द में ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है
भारत क्या है और संघ भारत की किस आत्मा को चाहता है कि विश्व जाने कि हम कौन है। हमारे लिए राष्ट्र का ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं, हमारी वह माँ है जिसकी हम संतान हैं, और हर संतान की तरह हम अपनी माँ से उपकृत हैं, कृतज्ञ हैं, बार बार वंदन अभिनंदन शत शत नमन करते हैं। संघ दरअसल एक ऐसा वटवृक्ष सा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जनसंघ जब दशहरे के दिन स्थापना हुई 1925 में, और ये चिंतन निरंतर चलता रहा, उस चिंतन से वटवृक्ष इसलिए कह रही हूँ कि आप बहुत पुराना कोई यदि बरगद का वृक्ष देखें तो आप देखेंगे कि वो वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि उससे निकल के दूसरे वृक्ष भी जमीन में जड़ पकड़ लेते हैं, कि आपको देखने में एक वृक्ष लगता है लेकिन 100 वृक्षों का वो समूह होता है, उसकी शाखाएं भी इतनी मजबूत होती हैं, क्या वो शाखाएं भी एक वृक्ष की तरह लगती हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि कितने वृक्ष, कितनी शाखाएं, कितनी शाखाओं के भीतर उपशाखाएं, जिनमें सभी कितनों का जिक्र हो रहा था, वो एकल विद्यालय हो, संस्कार भारती हो, शिक्षा भारती हो, एकल विद्यालय हो, वो विश्व हिंदू परिषद हो, यह सब संस्कृति के पुनरुत्थान और भारतीयता के प्रचार प्रसार के अलग अलग मुखारविंद हैं। जैसे एक माँ अपने संतानों को तैयार करे कि अब ये तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हारा ये कार्य है, और माँ का दायित्व यही होता है कि अपने संतान को इतना गुणी और इतना बली बना दे, इतना पुष्ट बना दे कि अब वह जाकर के आगे इस कार्य को फहराए। और यही कारण है कि आज 100 वर्ष में हम जब यह उत्सव मना रहे हैं तो ये संघ और संघ की सभी अनुशांसिक संगठनों की भी विजय है। यह 100 वर्षों की पूरी परिणति, जिन्होंने पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस मुखारविंद से, जिस रूप में, जिस शक्ल में, जिस भाषा में, जिस संस्थान के रूप में उनको सेवा का दायित्व दिया, उन्होंने किया। यहाँ पर अभी आपने संस्कार भारती का नाम लिया, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले अपने जीवन की ही कथा से आरंभ कर रही हूँ। मेरा जन्म, मेरे पिता सरकारी सेवा में चिकित्सक थे और सरकारी सेवा में थे, किंतु अभी भी मैं सोचती हूँ बड़ा बल था उनमें, क्योंकि 72-74 और उस समय के चुनाव में जनसंघ का झंडा उन्होंने अपने घर पे उस समय लगा रखा था जब कांग्रेस का शासन था। मेरा जन्मदिन 11 फरवरी को होता है और 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जी इस संसार से विलीन हुए, और उस नाते वो मेरा जन्मदिन सदा के लिए कितने वर्षों तक नहीं मना मेरे माता पिता द्वारा। मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी। आज एक दिन में विचार किसी का नहीं बनता, विचार परिवार देता है, संस्कार देता है, और यहाँ भी हम एक वृहद उत्तर परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से जुड़े हम सब यहाँ बैठे हैं। और पहली पाठशाला परिवार, पिता के माध्यम से सुनते हुए कहीं ना कहीं घर में जो चर्चा होती है, आप पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो सब नाम जो आज लोग बड़े गर्व से लेते हैं, वो हमारे घरों में नाम लिए जाते थे, उनकी अपनी सीमाएं थी। मैंने बताया कि वे सरकारी सेवा में थे और इस कारण खुल कर के वे कभी उन सभाओं में नहीं जा सकते थे, लेकिन बड़े गर्व से बताते थे कि लखनऊ में किस प्रकार वे शाखा जाते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे ससुर भी कानपुर में शाखा में जाते थे, और मेरी सास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे पुराने, जो अब 25 साल पुराने उनके समय कार्यकर्ता उनके साथ भोजन करते थे। आज बताते हैं कि आपकी माता जी के हम लोग दिन दिन भर रहा करते थे। गोरखपुर में मेरा बचपन बीता और मुझे बड़ा गर्व होता था कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में खुला, नानाजी की प्रेरणा से, नानाजी देशमुख जी की प्रेरणा से। पक्की बाग सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को जब मैं देखती थी, और हाँ,
हमारी अपनी शिक्षा दीक्षा देखिए कॉन्वेंट में हुई, संस्कार मैं क्यों कह रही, कॉन्वेंट में हुई, जहाँ पर कहीं भी जाना और आने का मतलब ये करना था। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कहीं पढ़ा लें, आपकी यदि परिवार की पाठशाला मजबूत है। अभी आपने एक देवधर जी ने बात कही कि बेटियों से कहिए 3 बच्चे उनके हों। मैं दूसरी बात कहूँगी कि यदि 3 बेटियों के यदि ये संस्कार हम दें, बेटों को भी संस्कार देना पड़ेगा, वो भी जिम्मेदारी से भागते हैं कि 3 बच्चे हों। लेकिन आज जब लड़कियां कैरियर ले रही हैं तो सबसे बड़ी मजबूती चाहिए संयुक्त परिवार की। 3 बच्चे नहीं 6 बच्चे कर लेंगे, लेकिन सासें, ददिया सास, जेठानी, ननद, देवरानी सब मिल करके रहें जैसे पहले रहते थे। तो एक परिवार में कितने भी बच्चे हो जाएं, कहाँ कोई बोझ था, कहाँ कोई बंधन था, जिसे जो करना था करता था। कौन बच्चा किसके पास सोएगा इसके लिए झगड़ा होता था परिवार में, आज हमारे पास सोएगा। परिवार पहली पाठशाला है। शिशु मंदिर की पूरी व्यवस्था और वहाँ से जुड़ करके मैंने संस्कार भारती में ऋषि स्वरूप बाबा योगेंद्र जी को देखा, ऋषि स्वरूप अमीर चंद जी को देखा, जिनके पुण्य प्रयासों से हमने आज आधुनिक युग में देखा कि चुनौतियां होते हुए भी कला के क्षेत्र में किस प्रकार सेवा की जा सकती है। मुझे आज भी याद है कि बाबा योगेंद्र जी मुझे हठ करके चित्रकूट में तुम्हें कार्यक्रम देना है। वे बहुत बड़े भक्त थे जयप्रकाश नारायण जी के, और उनकी पत्नी श्रद्धेया प्रभा देवी जी, उनके नाम से बलरामपुर गोंडा में उत्तर प्रदेश में जय प्रभा गांव जो नाना जी ने स्थापित किया था, जिसमें पूरी प्रयोगशाला है वो अपने आप में, आदर्श ग्राम कैसा हो, वहाँ तुम्हें कार्यक्रम देना है। और सुनो, एक पैसा नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा मैं आपसे पैसे के लिए कह रही हूँ। लेकिन संघ का सिपाही कैसा होता है कि वो 4 महीने प्रतिदिन मुझे फ़ोन करके याद दिलाते रहे, तुम्हें आना है, तुम्हें आना है, तुम्हें कार्यक्रम देना है। अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा, किसी भी कलाकार को समेट लेना, वही प्रतिबद्धता थी। मैं तो कुछ भी नहीं थी, बड़ों को देखकर मैंने सीखा और मैं जुड़ी, और जुड़ करके पाया एक ऐसा व्यापक संसार कि आज मैं लंदन भी कार्यक्रम देने आऊँ तो वहाँ पे चंद्रकांत जी मुझसे मिलने आते हैं कि मैं संघ का प्रचारक हूँ, आपको बस प्रणाम करने के लिए आया था। तंजानिया कार्यक्रम देने आती हूँ, वहाँ पे संघ का प्रचारक बड़े गर्व से मिलने के लिए आता है। तो मुझे आज बहुत आनंद इस बात से होता है कि मेरी अपने नाम के संघ यदि व्याप्ति इस प्रकार की है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की किसी भी संगठन, किसी भी इकाई का कोई भी व्यक्ति यदि कार्यकर्ता उस देश में है तो मुझसे भेंट करने के लिए आता। मुझे लगता है मैं इस वृहद परिवार का अंग बना ली गई हूँ। यही सबसे बड़ी कला है अपना बनाने की। ये कला इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आदरणीय रामलाल जी घर पधारे, उनसे बात हो रही थी। ये बात मैं कभी उदाहरण देती हूँ बहुत लोगों को इस बात का। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, जैसा एक असंतोष होता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए, और यदि आप बताएं तो ऐसा हो वैसा हो। तो मुस्कुराए, बोले आपको एक बात पता है कि हमारे यहाँ एक परंपरा, एक परिपाटी है, हमें बता दिया गया है और हम सब लोग इस बात को जानते हैं, कहा गया है कि तुम जब चलोगे तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी लंगड़ी यानी एक पैर दूसरे पैर में फंसा हुआ है, एक पैर दूसरे पैर में फंसा है, यानी कि एक बहुत यदि तेज चलने वाला है तो भी उसका धर्म और कर्तव्य है कि कम तेज चलने वाले को भी साथ लेकर चले। इसका नतीजा ये होगा कि हो सकता है हम धीमे चल पाएं, हम तेज ना चल पाएं, लेकिन साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। ये जो सामूहिकता का भाव है, यही भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा भाव। अहम नहीं, वयम। कमजोर हो लेकिन साथ चले, पीछे ना कोई छूट जाए। और वो बात मैंने विचार की तरह मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई। संस्कार भारती हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी स्थापना 54 में होने का विचार बना, और भाऊराव देवरस जी, वाकणकर जी, नाना जी, माधवराव देवले जी,
योगेंद्र जी सबका चिंतन था, लेकिन ये 1981 में लखनऊ में जाकर के फलीभूत हुआ, जब इसकी विधिवत स्थापना हुई। और विष्णु पुराण से बहुत सुंदर श्लोक की सूक्ति ली गई। इसका आधार क्या हो, संस्कार भारती क्या कहना चाहती, क्या वह अलग है जो कहना चाहती है, वो यह था, सा विद्या या विमुक्तये, सा कला सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही है और कला वही है जो मुक्त की साधिका हो। जो भारतीय कला का मूल दर्शन है, आत्म उन्नयन, हमारे अपने आत्मचिंतन के लिए, हमारे अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। और यही कारण है कि भारतवर्ष के ऐसे चिंतक, चाहे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी हों या फिर पंडित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी हों या भारत रत्न लता मंगेशकर जी हों, संस्कार भारती के आयोजनों से जुड़ी, संघ के विचार से जुड़ी, क्योंकि कला का मूल उद्देश्य वहाँ पर नाम नहीं था, यश नहीं था, धन नहीं था, आत्म उन्नयन है। यदि आत्म उत्कर्ष और आपको मुक्त करती, मुक्ति किससे? भेदभाव से, किसी भी प्रकार के बंधन से यदि मुक्त करती है, कला मुक्त करने का माध्यम हो, ये कितना अपने आप में बृहद विचार है। सबसे पहले तो मुक्त हो किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव से। मैं बार बार कहती हूँ कि यदि सामाजिक समरसता देखनी हो तो संगीत के क्षेत्र में आए। जो सारंगी बजाता है, हम पूछते नहीं जात क्या है, गायक से आप नहीं पूछते जात क्या है, तबला वादक से कौन पूछता है क्या जात है। हम मिल करके किस रस का निष्पंदन कर रहे हैं, मिलकर किस रस की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचता है और वही सार्थक है। वो हमें मुक्ति करती है कि हम कोई भेदभाव नहीं, हम मिल करके 7 लोग 8 लोग एक रस की, एक शब्द की, एक नाद की उत्पत्ति कर रहे हैं, कोई भेद नहीं। आज राजनीति में जब कौन किस जाति का है, हम उस जाति के रूप में वोटर बन गए हैं, हम उस जाति के रूप में अपने नेताओं का चयन करने लग गए हैं। वहाँ मुझे लगता है कला ही वो क्षेत्र है जहाँ पर पहुंचकर आप देख सकते हैं कि हम 100 कलाकारों का वाद्य वृंद है, कितने ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिया और उसमें कुर्मी है या कोरी है, धोबी है, कौन देखता है? कभी आपने सोचने का प्रयास किया कौन किस जाति का है? अभी आजकल एक कलाकार है जो अपनी धर्म को लेकर बहुत चिंतित है, अचानक उन्हें याद आया वो किस धर्म के हैं। अभी 24 घंटे पहले ही याद आया। जब तक प्रसिद्धि थी, जब तक शीर्ष पर थे, जब तक सभी हिंदू निर्माता, निर्देशक, गायक, श्रोता, आपके प्रशंसक आपको आसमान पे बैठाए थे, तब वो धर्म कोई नहीं पूछ रहा था। आज अचानक वो पहचान बन गई, यानी मुक्ति नहीं मिली है। यही संस्कार भारती का उद्देश्य है कि आप मुक्त हों, उस भेदभाव से मुक्त हों। और मैं तो लोक संस्कृति, लोक संगीत को गाती हूँ, उसके पीछे उद्देश्य ही है कि मुझे लगता है आज देश में, समाज में सबसे बड़ी जो विकृति आ गई वो जातीय भेदभाव की है और उसको एक करना होगा। मेरा सौभाग्य रहा कि जब 2018 में विज्ञान भवन में पूज्य सरसंचालक जी ने अपना 3 दिन का एक विमर्श रखा, मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं उसमें आई और मैंने उनको सुना। किसी ने चिट डाल करके एक प्रश्न पूछा था उनसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह आक्षेप लगता है कि ब्राह्मणों को अधिक वरीयता मिलती है, ब्राह्मणों का संगठन है। तो वे हंसे और जो उन्होंने उत्तर दिया वो मेरे लिए एक आदर्श ब्रह्मवाक्य तो बन गया। मुझे लगता है जैसा प्रभाव मुझ पे पड़ा होगा शायद सबने उस विज्ञान भवन में बैठे लोगों ने सुना और सभागार कितनी देर तक तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने अपनी बात का उत्तर सीधे नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, हमारे यहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ विवाह भी करते हैं जो हमारे प्रचारक हैं। तो आप बस एक सर्वे करके देखना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिन प्रचारकों के विवाह हुए हैं वो किस जाति में हुए, और 99% उन्होंने कहा विवाह आपको अंतर जातीय मिलेंगे हमारे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हिंदू एक होना चाहिए
भारत एक तभी होगा जब हम जातियों के भेदभाव से ऊपर उठें। और मैं वही विचार अपने लोक संस्कृति में देखती हूँ, जहां पे कौशल्या बहुत मान करके कहती हैं कि अरे बढ़ई तुम नहीं आए, नई नई आम की लकड़ी से चीरा हुआ यदि नया पीढ़ा नहीं बनाओगे तो मेरे राम का विवाह कैसे होगा। ए माली तुम जल्दी आओ, तुमने सेहरा नहीं बनाया, मेरा राम कैसे मंडप में बैठेगा। ए नाउ जल्दी आओ, नजर तो उतारो मेरे राम क्यों जा रहा है सीता जी से विवाह करने। यह कोई रानी नहीं बोल रही है, ये भारत का वह आदर्श है जहां पर यदि कोई राजा है और रानी है तो वह अपने संतान के विवाह संस्कार की भी सार्थकता तभी समझ रही है जब समाज के सभी वर्ग उसमें सम्मिलित होकर के आशीर्वाद दे रहे राम को। यह वह कौशल्या प्रतीक है उस ज्ञान परंपरा की जो हमारी दादियां चाहती थी कि आप भी सुने और उसको अपनी परंपरा में समाहित कर लें। ये कौशल्या कोई नहीं, हमारी आपकी माँ और दादी हैं जो गाना सिखा रही थी, साथ में सीख दे रही थी। हम जब गांव में पैदा हुए, आप में से कितने, मुझे नहीं लगता सब अस्पताल में पैदा हुए, उस पीढ़ी में तो सब गांव में पैदा होते थे। और गांव में प्रसव कौन करता था? हमारे यहाँ तो आप लोग, ये एक ऐसी बात है जो आप लोग को खुल के कहना चाहिए, चमारी नहीं करती थी, धगरिन बोलते हैं हमारे यहाँ गीतों में शब्द आता है धगरिन, वे आकर के प्रसव करती थी। और जब हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए फूके जाते हैं चिता में, कौन हमें छूता और आग लगाता है? कब से ये जाति की भेदभाव वाली भावना आ गई और किसने ये कलुष फैलाया? और मान लीजिए अंग्रेजों ने फैलाया भी, तो हमारा का दायित्व क्या है? आज भी उसको ओढ़े रहे, आज भी उसको ओढ़े रहे। बार बार यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कॉलोनाइज माइंड से, अपने विकार से, उससे मुक्ति पाए, तो पहला धर्म हमारा यही हो कि हम जाति पाति के भेदभाव को भूले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे सभी विश्व में राष्ट्र अपनी अपनी पहचान को इतिहास बना रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान को न तरस जाए। और दुर्भाग्यवश राजनीति में यह हो रहा है, किस जाति को टिकट बांटा जा रहा है हम ये देख रहे हैं, वोटार्थी भी ये देख रहा है ना। हमारा आदर्श वो परंपरा हो, छठ से लेकर के जो गेहूं और चावल आप खाते हैं उसको फटकने का काम जिस सूपा से होता है वाल्मीकि बनाता है उसको। हम जिस साज में गा करके सुप्रभातम कहते हैं, प्रभु राम की शिवाष्टक, रुद्राष्टक, देवी कवच, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें मृदंग किससे बनता है? चर्म से, जीव की खाल से। कौन बनाता है? समाज इसलिए चल रहा है क्योंकि सभी अन्योन्यो आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। और समाज तभी आगे चलेगा जब हम और आप सबकी उपयोगिता को समझकर हम छोटा बड़ा उससे ऊपर उठें। ये मुक्त होना है, यही कला का मुख्य उद्देश्य है कि कला आपको मुक्त करे। संस्कार भारती ने एक अद्भुत कार्य किया, चित्रकला और रंगोली को भी लोक कला को शामिल किया, गायन और नृत्य अभिनय के अतिरिक्त। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, जिसको आप लोग फैंसी ड्रेस कहते हैं, उस फैंसी ड्रेस की जगह पर महापुरुषों की वेशभूषा में बच्चों को आने की प्रदर्शनी, बच्चे 4-5 साल से जाने, रानी लक्ष्मीबाई बन के आना, शिवाजी बनकर आना और पुरस्कार लेना। सरस्वती शिशु मंदिर का सबसे बड़ा काम, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजन की पुनर्स्थापना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने की। हमारी परंपराओं में तो होता है, बंगाल में तो बड़े धूमधाम से मनता है, हम कलाकार हैं तो हमें मालूम, हमारे यहाँ गुरु पूजन होता है उस दिन। लेकिन सरस्वती पूजन और दशहरे का पूजन, दशहरे के दिन शस्त्र पूजन, और शस्त्र पूजन के माध्यम से हमें ये सिखाना कि हम बुद्ध के देश तो हैं, किंतु हम वह राष्ट्र भी हैं जहां हमारे सारे इष्ट शस्त्र धारण किए, राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, गणेश जी भी फरसा धारण किए, महादेव भी, हमारे सारे इष्ट
नृत्य करते हैं, कला में मग्न हैं, किंतु शस्त्र भी रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे आज की तरह मौन नहीं धारण करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर कलाकार और कलाकार के लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वही मंत्र है कि राष्ट्र प्रथम। हमारी पहचान यही है कि हम भारतीय हैं। नाम क्या है, कुछ नहीं, राष्ट्र प्रथम। और इसीलिए बड़ी से बड़े, जब कभी भी राष्ट्र में आप देखें चुनौतियां आए या राष्ट्र में किसी प्रकार के इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटें, जब जब खड़े होने का विषय आया है, तो संस्कार भारती ठीक सामने खड़ी हुई हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो या अभी पुलवामा का हादसा हो। कलाकारों का एक मंच पे आ करके धनोपार्जन करके इकट्ठा करके सीमा पर हमारे तैनात योद्धाओं के लिए मनोबल बढ़ाने का कार्य हो, हम सब ने वह बार बार किया है। और राष्ट्र प्रथम इसलिए अनिवार्य है। मैं एक छोटी सी उदाहरण के संग यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के लिए भी भोजन का समय हो गया है, आज भी मुझे याद है कि राष्ट्र के लिए असल में हम भारतीयों के लिए एक सबसे बड़ा जो एक कमी हम में है, हम दुख बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दुख के समय रोते बहुत हैं, लेकिन दुख इतनी जल्दी भूलते हैं और सुखी इतनी जल्दी हो जाते हैं। और इसीलिए इतिहास का पुनर्वलोकन बार बार अनिवार्य है। ज़्यादा नहीं, 11 वर्ष पुरानी ही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई 2014 में और उसके खिलाफ दुष्प्रचार और प्रपंच वैश्विक स्तर से, वो तो आज भी हो रहा है, लेकिन उस समय इस प्रकार का हो गया था। और याद होगा आपको, साहित्यकारों कलाकारों ने अपने अवार्ड वापस करने आरंभ कर दिए, यह बता करके कि यह असहिष्णु सरकार है। उस समय कौन सामने आकर के खड़ा हुआ था? संस्कार भारती के कलाकार राजपथ पे आकर के खड़े हुए थे। और हम लोगों ने उस समय सोशल मीडिया का, आज भी मुझे याद है कि उस समय मैंने इनबॉक्स किया ट्विटर के माध्यम से अनुपम खेर जी को कि आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो मैं और मेरे संग बहुत कलाकार हैं, वे आपके साथ राजपथ पे आएंगे। और हम सब, और मैं जरूर कुछ कलाकारों का नाम लेना चाहूँगी जो आए। रोनू मजुमदार जी थे, विश्वमोहन भट्ट जी थे उस दिन, नलिनी कमलनी जी थी। ये 3-4 कलाकार याद हैं जो कि इस समय तो बहुत कलाकार सामने हैं, लेकिन जो संकट का समय था उस समय, हाँ, सरोजा वैद्यनाथन जी थी जी जी, ये सब थे, कवि थे। आप तो हर समय, चूँकि संस्कार भारती के योद्धा, मैं योद्धा ही बोलती हूँ, कलाकार नहीं योद्धा हैं। और उस समय हम लोग राजपथ पे चलते आए तो बड़ी आलोचना हुई इस बात की। ये कहा गया कलाकार को सड़क पे नहीं आना चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि कलाकार सड़क पे आया है? ये भारत का जागरूक नागरिक सड़क पे आया है। मैं गाती हूँ, ये अलग बात है। कल को यदि मेरे हाथ में तलवार होगी या मेरे हाथ में बंदूक होगी तो भी सीमा पे जाऊंगी देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। मैं गा सकती हूँ तो गायन के माध्यम से देश की रक्षा कर रही हूँ। इस समय भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जागरूक अंतर्मन दिया है, पैर दिए, तो मैं यहाँ पर अपनी बात रखने कलाकारों की ओर से, साहित्यकारों की ओर से सामने आई। और उसका एक ऐसा प्रभाव हुआ कि ये प्रभाव तो हुआ ही कि हम लोगों को बड़े तौर पे बाइकआउट किया गया। कहा गया कि ये तो भगवा है, तो मैं तो इसीलिए आज भगवा पहन करके आई यार इतने सुंदर दिन, मौनी अमावस्या के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कला और संस्कृति में क्या योगदान है, क्या भूमिका है। तो भगवा शांति का, ओज का, भक्ति का, आध्यात्म का और उत्कर्ष का प्रतीक है। इतना पवित्र रंग है। उस दिन हम जब सब सड़क पर आए और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पे बुलाया, और भी लोग थे, याद है मुझे, डायरेक्टर प्रियदर्शन जी थे और मधुर भंडारकर जी थे, विवेक अग्निहोत्री जी थे, और हाँ, भजन सपूरी जी जो इस समय नहीं है। मैं सबका नाम ले रही हूँ क्योंकि वे सब थे उस दिन। और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने विचार के साथ जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हैं। और विचार के संग जो जुड़ा रहेगा उसको ये मान लेना पड़ेगा कि लड़ाई बड़ी लंबी है। जब वे कह रहे थे लड़ाई बड़ी लंबी है, तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी
कि यह वह संघ का योद्धा कह रहा है जो आज देश का प्रधानमंत्री है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष की राजनीतिक और सांस्कृतिक लड़ाई में आज देश में वह सत्ता स्थापित करी है जिसके माध्यम से वह देश में अपनी बात कह पा रहा है। 100 वर्ष पुरानी लड़ाई जब स्थापित हुई तो सोचा होगा हाँ 100 वर्ष बाद जब विजयदशमी बनेगी तो हमारे देश पे लाल किले पे हमारा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहा होगा। क्या बात। लेकिन अब जो बात पहले कही गई, मैं आप सबसे कहती हूँ आगे 100 वर्षों पे सोचें। जो बात अभी आपने कही, हमारा आपका दायित्व तो आगे 100 वर्षों का, हम और आप 100 वर्षों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं और अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य रहा, मैं एकल विद्यालय से भी जुड़ी रही हूँ। एकल विद्यालय के लिए मैं अमेरिका में, मैं उनको बताना चाह रही थी, डेट्रॉइट से लेकर के टेक्सास तक हम लोगों ने 34 कार्यक्रम दिए जब मोदी जी देखते थे इसको, और रमेश भाई शाह, वीना गांधी जी जो एकल पूरा देखते थे उनके संग थाईलैंड वगैरह हम लोगों ने कितने कार्यक्रम दिए। और विदेशियों से हम कहते थे कि एकल में आप सहयोग करें। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि कार्यक्रम के लिए पूरे विश्व घूमती हूँ। जब मैं राम रेखा पहुँची झारखंड, तो वहाँ पे मैं भ्रमण करने के लिए गई जहाँ पे बताते हैं कि वनवास में राम सीता जी रुके। तो वहाँ पे बहुत वृद्ध सन्यासी मिले और बताया गया कि झारखंड में एकल विद्यालय के मुख्य संस्थापक वही थे और पुराने साथी अब वो वहीं पर, अब तो वो हैं कि नहीं मैं नहीं जानती, इस प्रकार रह रहे हैं। ऐसे ऋषियों ने उस विचार की बड़ी साधना के साथ रक्षा की है। हमें सब बहुत आराम से मिल गया क्योंकि हमारे बच्चों ने तो जब आँख खोली है तो एक राष्ट्रवादी सरकार के नेतृत्व में भारत का उत्कर्ष देख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी विचार तो आ गया क्या, 23 पूरे हमारे भारतवासी के एक एक आबादी में क्या वह विचार आ पाया है? बहुत काम किया जाना ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने विचार अनुसार कार्य कर रहा है। मैंने कला के माध्यम को चुना है और मैं ईश्वर से यही मनाती हूँ कि मेरी भी मुक्ति कला के माध्यम से हो। आप सब भी अपना मार्ग चुनें, किंतु अगले 100 वर्ष की नींव कैसे रखी जाए और हम ये सोचें कि अगले 100 वर्ष बाद भी जब संघ 200 वर्ष मना रहा होगा, हम सब कोई नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र और उसका विचार कहाँ होगा इसका दायित्व हम सब पे मिल करके। कृतज्ञ नमन उन सब ऋषियों को जिनके पुण्य प्रयास के माध्यम से, उनके योगदान के कारण, उनके मैं कहूँगी पूर्ण रूप से उनके त्याग के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज ये दिन देख पाया है। हम उनके कृतज्ञ हैं। उन्हें नमन करते हुए पुनः एक बार बधाई देते हुए आप सबको, राजेश जी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो जी जी जी।